पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। प्रमुख कवि एम ए राजस्वी से लिखी हुई महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की उच्च शिक्षा के बारे में जानेंगे। 1869 में भगवान चंद्र पदोन्नति करते हुए सहायक कमिश्नर के पद पर बर्दावन में नियुक्त हुए। यहाँ आने पर उन्होंने अपने पुत्र जगदीश चंद्र का दाखिला कोलकाता के हायर स्कूल में करा दिया। अब वे 10 वर्ष की आयु को पार कर चुके थे और अपनी मातृभाषा पर उनकी अच्छी पकड़ हो चुकी थी। हायर स्कूल में वे केवल 3 माह तक ही रहे। फिर उन्होंने सेंट जेवियर स्कूल की विशेषता को देखते हुए शीघ्र ही इसमें दाखिला ले लिया। सेंट जेवियर स्कूल में विशेष रूप से एंग्लो इंडियन और यूरोपियन छात्र ही पढ़ते थे। इस स्कूल में जगदीश चंद्र का दाखिला हो तो गया, किंतु उसके साथ बड़ा ही कटु व्यवहार किया गया। जगदीश ने अभी तक स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की थी, अतएव उसकी अंग्रेजी भाषा बहुत कमजोर थी। जबकि उस स्कूल के लगभग सभी छात्र अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़े हुए थे। वे सभी जगदीश की कमजोर अंग्रेजी के कारण उसका मजाक उड़ाते रहते थे। जगदीश अपने सहपाठियों के इस व्यवहार से इतना अधिक निराशा और उदास हुआ कि वह घंटों एकांत स्थान में रोता रहता था। कुछ समय बाद जब परीक्षा हुई तो उसके सभी सहपाठी जगदीश का रिजल्ट देखकर हैरान रह गए। परीक्षा में उसने उन मजाक उड़ाने वाले सभी सहपाठियों को पछाड़ दिया था। अपने सहपाठियों के मजाक पर जगदीश ने प्रत्युत्तर में मुंह से तो बात नहीं की, किंतु खूब परिश्रम के साथ विद्याध्ययन किया। परिणाम सभी के सामने था। उसने उन सभी अभिमानी छात्रों का सिर झुका दिया था। कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते समय जगदीश छात्रावास में ही रहते थे। इस स्कूल के उसके सभी सहपाठी प्रायः उससे बड़े ही थे। इसी कारण जगदीश ने अपने मन बहलाव के लिए यहाँ भी एक छोटा सा बगीचा लगा लिया था। पौधों में पानी पहुँचाने के लिए एक छोटे पाइप से पानी लेकर एक छोटी नाली को नदी का रूप दे दिया था और उस पर नदी के समान ही पुल भी बनाया हुआ था। जगदीश ने अपने इस छोटे से बगीचे में खरगोश जैसे कई छोटे छोटे प्राणियों को पाल लिया था। छुट्टियों के दिनों में जब जगदीश अपने घर पर जाता तो प्रायः वह अपने बगीचे में पाले गए छोटे छोटे प्राणियों को भी अपने साथ ही ले जाता। उसकी बहनें इन छुट्टियों में बड़ी बेचैनी से उसके घर आने की प्रतीक्षा किया करती थी। भाई बहनों में तो प्यार था ही। बहनें अपने भाई के छोटे छोटे पालतू प्राणियों से भी बड़ा प्रेम करती थी। जगदीश को यह शौक अपने बाल्यकाल में ही नहीं बल्कि जीवन भर रहा। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बाद के वर्षों में बसु अपने दार्जिलिंग के बगीचे और कोलकाता के मकान में जो बसु संस्थान से सटा हुआ है, इसी प्रकार पाइप का प्रयोग करके और धारा निकालकर सिंचाई का प्रबंध किया। बसु संस्थान में उनके बगीचे का अब विस्तार कर दिया गया है। वास्तव में उनके नक्शों में धारा निकालने और पुल की व्यवस्था देखकर इन चीज़ों के प्रति उनकी अभिरुचि को हम समझ सकते हैं। आज के अंक में जगदीश चंद्र बोस की उच्च शिक्षा के बारे में जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.